पूरे देश में बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहा है। आप पर तो डायरेक्ट करा, सीधा आपको कहा कि भैया स्टेटहुड हम आपसे छीन रहे हैं, हम आपको यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं। मगर ये पूरे देश में हो रहा है। मणिपुर में देखिए, हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन देखिए, ब्यूरोक्रेसी देखिए, मीडिया देखिए, सारी की सारी संस्थाओं पर ये कब्जा कर रहे हैं और पूरा का पूरा फायदा 2-3 उद्योगपतियों को देते हैं। ये देखिए, आप नाम जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी व उसके सहयोगी दलों में विवादित बयान देने की एक होड़ सी लग गई है। नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, मानो ऐसे लग रहा है कि जैसे अपने आप को मोदी और अमित शाह की नजर में श्रेष्ठ साबित करने में लगे हों। कितनी ओछी मानसिकता है दोस्तों ये। ऐसा भी लग रहा है कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी व उनके सहयोगी दलों के लिए बहुत ही आसान टारगेट बन गए हैं। दोस्तों, कभी कोई उनकी जाति बता देता है, कभी कोई उनके नशे का टेस्ट करवाने की बात करता है, कभी कोई उन्हें देशद्रोही बता देता है, कभी कोई उन्हें जान से मारने की धमकी दे देता है, कभी कोई उनको देश का आतंकवादी बता देता है दोस्तों। लेकिन आज तो हद ही हो गई। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने बहुत ही शर्मनाक और अजीबोगरीब बयान दिया। दोस्तों साहब ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी की जीप काटेगा उसको मैं 11 लाख रुपए दूंगा। ये बयान अपने आप में क्या दर्शाता है दोस्तों? राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल किस तरह से तिल मिलाए हुए हैं, इनके बयानों से पता चलता है दोस्तों सबको ये बात मालूम भी है कि कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और शिवसेना शिंदे गुट को यह भी एहसास हो गया है कि अब वो महाराष्ट्र में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक देखने वाली बात यह है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सत्ता में है, इन सभी नेताओं के बयान पर किसी सरकार ने किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। दोस्तों, इस चीज से क्या माना जाए? क्या यह सब भारतीय जनता पार्टी की शय पर हो रहा है, या उनको यह कहा जा रहा है कि आप राहुल गांधी पे जुबानी हमला तेज कीजिए? दोस्तों, पिछले 10 सालों में आपने किया ही क्या है सिवाय राहुल गांधी को टारगेट करने के? राहुल गांधी लगातार 10 साल भारतीय जनता पार्टी से लड़ते रहे। दोस्तों, राहुल गांधी को बेइज्जत करने में पूरे 10 साल लगा दिए। यही 10 साल अगर जनता का भला करने में लगा दिए होते तो शायद 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की दुर्घटना होती। दोस्तों, जब देखो राहुल गांधी ने ये कह दिया, राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट दे दी, राहुल गांधी ने वो स्टेटमेंट दे दी। सारा बखेड़ा हुआ क्यों? सारा बखेड़ा इसीलिए हुआ है कि जब से राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पे गए हैं, वहां पे उन्होंने कुछ बयान दिए। हालांकि वो बयान देखने में कहीं से भी नहीं लगते कि वो राष्ट्र विरोधी हो। दोस्तों, वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आरक्षण खत्म करने की बात तो उन्होंने कभी की ही नहीं, बल्कि वो तो आरक्षण को बिल्कुल बढ़ावा देना चाह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और उसका प्रचार तंत्र क्या कह रहा है कि राहुल गांधी आरक्षण के खिलाफ है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र द्वारा देश में कितना गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब जनता मूर्ख नहीं बनने वाली। जनता 2014 से लेकर 2019 से लेकर 2024 के लोकसभा चुनावों तक मूर्ख बन गई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में जनता ने अपने विवेक से काम लिया और भारतीय जनता पार्टी की सीटें देखिए कितनी आई। दोस्तों, अगर यही हाल रहा तो आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठे जितनी भी सीटें मिल पाएंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, एक नेता संजय गायकवाड़
जो शिवसेना शिंदे गुट का विधायक है और वो लोकसभा में नेता विपक्ष की जीभ काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम देने की बात करता है। दोस्तों ये बयान अपने आप में बहुत ही हिंसक और शर्मसार कर देने वाला बयान है दोस्तों। और हैरानी वाली बात देखिए कि देश के गोदी मीडिया के मुंह में दही जम गया है। किसी के मुंह से कोई बात ही नहीं निकल रही, कोई बात ही नहीं करना चाहता। दोस्तों जरा सोचिए, अगर यही बात किसी विपक्ष के नेता ने कही होती, किसी सरकार में बैठे नेता के लिए, तब यही विपक्ष चारों तरफ हल्ला मचा देता कि फलाने नेता ने ये कहा। फिर तो जितने भी गोदी चैनल्स हैं एक के बाद एक सब शुरू हो जाते। फिर सारा दिन विपक्ष को लेकर खबरें, हेडलाइंस बनती, ब्रेकिंग न्यूज बनती। लेकिन अब नेता विपक्ष के ऊपर इस तरीके की अभद्र बात कही जा रही है और देश का गोदी मीडिया चुप्पी साधे हुए है। जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल इस तरह की गलत बयानी दे रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले डर गई है? क्या एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं को यह लगने लगा है कि अब वहां पे जीता नहीं जा सकता? दोस्तों क्या इसीलिए ये अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं? इस बयान के क्या मायने हैं और इस बयान का मतलब क्या है? आखिरकार क्यों दिया जा रहा है ये बयान? दोस्तों क्या भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल कानून को अपनी जेब में रखते हैं, या शायद तभी वो इस तरीके के बयान देते हैं? दोस्तों ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग है। दोस्तों यदि सरकार कुछ सोचती है तो ऐसे नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। वैसे दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि 5 बयान मैंने आपको गिनवा दिए, लेकिन इनमें से किसी भी नेता पर भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। दोस्तों कैसे करेंगे कार्रवाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस आजकल राहुल गांधी के आगे क्षीण होता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के आगे बिल्कुल बिखरी बिखरी सी नजर आ रही है। शायद बीजेपी को यह लगता होगा कि अगर हमारे नेता इस तरीके की जुबानी हमले राहुल गांधी पे करेंगे तो शायद इससे उनकी पार्टी को कुछ लाभ होगा। लेकिन दोस्तों जितने जुबानी हमले राहुल गांधी पर किए जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि जितने भी जुबानी हमले मुझ पर करने हैं कर लो, मैं उतना और मजबूत होकर निकलूंगा। और दोस्तों शायद भारतीय जनता पार्टी यही बहुत बड़ी गलती कर रही है। दोस्तों कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह गलती आने वाले चुनावों में भारी ना पड़ जाए, क्योंकि आने वाले जो चुनाव है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और अगले साल तो दिल्ली में भी चुनाव है। इन 5 राज्यों में कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने इन नेताओं के बयानों के कारण हार का मुंह ना देखना पड़ जाए। दोस्तों इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह चाहिए ऐसे नेताओं की जुबान पर लगाम लगाएं और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग रोका जाना चाहिए, चाहे नेता किसी भी पार्टी का हो। ऐसी अमर्यादित भाषा कतई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकी कहा था। आज ये भाई साहब, दोस्तों अगर एक एक करके चिट्ठा खोला जाए तो ये फहरिस्त और लंबी होती चली जाएगी। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ये चीज सोचनी पड़ेगी और इन नेताओं के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे
तो जनता को क्या मैसेज देंगे? क्या आप जनता को यह मैसेज देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ जायज है? दोस्तों, सरकार को अब समझ जाना चाहिए, क्योंकि जनता अब सब देख रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव इसका पूरा उदाहरण, एक संपूर्ण उदाहरण है। यह था हमारा वीडियो आज भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के द्वारा राहुल गांधी के ऊपर दिए गए बयान के ऊपर। दोस्तों, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तब तक दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। और दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन ये भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी हो सके हमारे चैनल की आर्थिक मदद करें। दोस्तों, थैंक्स और ज्वाइन के बटन है, इनको जरूर दबाइए दोस्तों। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।